कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला, जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। चलिए, अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या? आप नहीं थे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने ब्रिटेन से लेकर के भारत तक में खलबली मचा दी है, और खलबली सबसे ज्यादा जो है केंद्र की मोदी सरकार में मची है, जो जगह जगह डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करवाती हुई दिखाई दे रही है, और इसे एक भ्रमित प्रचार प्रसार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का बता रही है। तो इसी पर बीबीसी की तरफ से यह बयान साफ तौर पर कह दिया गया कि हमें आप गलत साबित करें, तब जाकर के हम तमाम सबूतों के आधार पर आपसे बात करेंगे। यानी कि साहब का डंका जो है वो विदेशों में बचा, और जब विदेशों में बचा तो डॉक्यूमेंट्री को डिलीट कराया गया। पर अब लगातार जो है विपक्ष भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के मोदी हुकूमत से सवाल पूछता हुआ दिखाई दिया, और बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की जो बवाल मचा हुआ है उसमें अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी कूद चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के मंच से क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला, जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। चलिए, अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या? आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे, वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जुम्मे आप नहीं थे, आप थे ही नहीं। मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए। आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे, और आपने, बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया। बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का, बोले नहीं दिखाना, नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे, हम उसको बैन लगा दिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, चलिए गुजरात में आपने बीबीसी का इंटरव्यू बंद कर दिया, महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है? गोडसे के बारे में क्या राय है, बताइए हमको। कातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, या आप भी इतना डाउट में आ गए? मानते ना? उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे? 30 जनवरी को। अब आ रही 30 जनवरी, वो कांग्रेस के नेता बोले
26 जनवरी को मार दिए कहते। क्या बात है प्यारे, हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले 6 मई पढ़ा 26, ठीक है हो पढ़े होंगे क्या मालूम। बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया ना, तो भारत का सबसे पहला टेररिस्ट कौन हुआ? आजाद हिंदुस्तान का सबसे टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है। और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले, उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा। तो भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन, और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। आप तो बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना, टैक्स भी माफ हो जाओ। अच्छा, आप मैटनी शो देखने के कायल नजर आ रहे मेरे को। बहरहाल पिक्चर के ऊपर बैन करेंगी नहीं करेंगी, हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप गोडसे के पिक्चर पर बंद कराओ। चलो, नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं है, कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस अदा से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया, और यह बयान जो है उनका सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो चुका है, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हुए दिखाई दिए हैं। पर किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, आपको बता दें कि भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके जरिए साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं। खबरें हैं कि विपक्ष के कई नेता इस डॉक्यूमेंट्री की लिंक्स शेयर कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने देश में इसके प्रसारण पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में भी यह मुद्दा जमकर गूंजा और कई राजनीतिक बीबीसी को घेरते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर ने 2 पार्ट्स में इंडिया दी मोदी क्वेश्चन नाम की एक सीरीज जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में प्रवेश से लेकर भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की कहानी कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री में 2002 के दंगों के दौरान मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और सवाल पूछा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए, और इसका नाम ही दिया गया दी इंडिया दी मोदी क्वेश्चन। देश जो है सवाल पूछ रहा है और दुनिया भर में लोग गुजरात दंगों के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं। अब जिन्हें तमाम चीजों से बचने की आदत हो तो वो क्या इस पर बोलते। तो इसी के लिए जहां जहां ये डॉक्यूमेंट्री चाहे ट्विटर पर डाली जाए, चाहे फेसबुक पर डाली जाए, चाहे यूट्यूब पर डाली जाए, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह से इसे डिलीट कराया जा रहा है। पर तमाम या लाखों लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को सेव करके अपने पास में रखा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटेन के पूर्व सचिव जेका स्ट्रॉ का इंटरव्यू है, जो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 2002 में गुजरात दंगों की जांच की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, दी मोदी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिविटी की कमी थी और यह एक प्रोपागेंडा था।
उन्होंने कहा था ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा करने में बीबीसी का मकसद क्या है, इसके पीछे एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा था ये एक प्रोपेगेंडा पीस है जिसे एक बदनाम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। मानसिकता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसी पर भारत में विपक्ष के कई नेताओं ने डॉक्यूमेंट्री में सेंसरशिप पर सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने रविवार को उन ट्वीट्स की सूची शेयर की जिन्हें सरकार ब्लॉक कराना चाहती है। साथ ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की लिंक भी साझा की। साथ ही उन्होंने लिखा, अगर सच कहना बगावत है तो हां, हम बागी हैं। उन्होंने ट्वीट में एक अन्य टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का भी जिक्र किया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जितना इसका विरोध करेंगे उतना लोग इसे देखने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिरकार इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है कि पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो हिल करके रह गई है। तो इसी पर तमाम लोगों ने पलटवार किया। उन्होंने भाजपा ने प्रोग्राम पर बैन लगा दिया। तमाम बातें जो हैं वो कहते हुए कई लोग नजर आए। और यकीनन ऐसा कौन सा सच है या ऐसा कौन सा राज है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिससे सरकार इतनी हिल चुकी है कि हर जगह से वीडियो को बैन कराती हुई दिखाई दे रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।